नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पत्रकार के ट्विटर पोल में पीएम मोदी से आगे निकले राहुल गांधी, बोले ट्वीट डिलीट करने का समय आ गया है। इसी के साथ दूसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के लिए बुरी खबर, बिहार में चलेगा यूपीए का मैजिक 2024 में 2019 से 25 गुना ज्यादा सीटें, सर्वे में खुलासा। साथ ही साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल से उत्साहित हरियाणा कांग्रेस को 2024 में दोहरी जीत की उम्मीद। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में 20 मार्च से किसान फिर शुरू करेंगे आंदोलन, राकेश टिकैत बोले जमीन छीनने की हो रही है तैयारी। और पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव ने रांची में हेमंत सोरेन से की मुलाकात, कहा मिलकर बीजेपी को भगाना है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है और उनका समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। पत्रकार के ट्विटर पोल में पीएम मोदी से आगे निकले राहुल गांधी, बोले अब ट्वीट डिलीट करने का समय आ गया। जी हाँ दोस्तों, सुदर्शन न्यूज चैनल के संपादक सुरेश चौहान के सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं और उनके पोस्ट वायरल भी होते रहते हैं। और हाल ही में उनके द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए ट्विटर पोल किया गया और इसमें लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पसंद किया। पोल के रिजल्ट पर सोशल मीडिया यूजर्स चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि जल्द ही ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया जाएगा। सुरेश चौहान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सवाल किया था कि प्रधानमंत्री के रूप में 2024 के लिए आपकी पसंद कौन है। उनके ऑप्शन में थे पीएम नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केसीआर। इसके साथ उन्होंने कोई भी चलेगा जैसा ऑप्शन भी रखा था। और इसमें आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी को 44% तो राहुल गांधी को 51% लोगों ने अपना प्रधानमंत्री स्वीकार किया और कहा कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर लिखिए, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के लिए बुरी खबर, बिहार में चलेगा यूपीए का मैजिक 2024 में 19 से 25 गुना ज्यादा सीटें जीत रही है यूपीए, सर्वे में हो गया इसका खुलासा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अब एक साल से बस कुछ ही ज्यादा समय बचा हुआ है। चुनाव को लेकर सभी दल मिशन मोड में आ चुके हैं और इस बीच एक सर्वे कराया गया है जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। सर्वे के मुताबिक बिहार में बीजेपी को तगड़ा नुकसान होने जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए का जादू चलता दिखाई दे रहा है और सर्वे के मुताबिक बिहार में 2019 के मुकाबले 2024 में यूपीए की सीटें 25 गुना ज्यादा बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। सी वोटर और इंडिया टुडे ने लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में एक सर्वे किया और देश की जनता मूड बताने का दावा करने वाले इस सर्वे में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीटें कई राज्यों में बढ़ती दिखाई दे रही है और उन राज्यों में बिहार भी शामिल है। जी हां दोस्तों, सर्वे में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से सवाल किया गया। इसके मुताबिक बिहार में यूपीए को 25 सीटें मिल रही हैं। लोकसभा सीटों के हिसाब से यह महत्वपूर्ण राज्य बिहार में पिछले चुनाव में यूपीए का सुपड़ा साफ हो गया था और बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, लेकिन 2019 के चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की झोली में 39 सीटें गिरी थी, जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए को सिर्फ एक सीट मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि 25 सीटें जीते जा रही है यूपीए बिहार के लोकसभा में। जी हां दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल से उत्साहित हरियाणा कांग्रेस को 2024 में दोहरी जीत की है उम्मीद। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 2 चरणों ने भाजपा, जननायक जनता पार्टी सहित हरियाणा में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। अतीत में इसे आंतरिक कलह का सामना करना पड़ रहा था और अब 2024 में 2 चुनावी जीत की उम्मीद है। जी हां दोस्तों, राज्य के प्रमुख राजनीतिक चेहरे और 2 बार के मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने दावा किया है कि यात्रा को किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, महिलाओं और पूर्व सैनिकों सहित जनता से भारी समर्थन मिला। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि यात्रा ने हुड्डा और उनके कट्टर प्रतिद्वंदी कुमारी सैलजा और रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर ला दिया और ये संकेत देते हुए वो अक्टूबर 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को एकजुट होकर लड़ेंगे। तो दोस्तों, 2024 का विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों में ही यहां पर कांग्रेस को जीत की उम्मीद है। दोहरी जीत 2024 में राहुल गांधी के नेतृत्व में हरियाणा में दर्ज करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली में 20 मार्च से किसान फिर शुरू करेंगे आंदोलन, राकेश टिकैत बोले जमीन छीनने की हो रही है तैयारी। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत का आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। इस दौरान नरेश टिकैत
ने कहा कि प्रदेश में गन्ने का दाम 450 रुपए क्विंटल किया जाए और इसी के साथ नलकूपों पर मीटर नहीं लगने देने और पुराने ट्रैक्टर बंद ना होने देने का भी ऐलान किया। महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र और भारत सरकार को आड़े हाथों लिया और उन्होंने यूपी में गन्ने का भाव 450 रुपए क्विंटल करने की मांग की। भारतीय किसान यूनियन प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि नलकूपों पर किसी भी कीमत पर बिजली के मीटर नहीं लगने देंगे और न ही पुराने ट्रैक्टर बंद होने देंगे। उन्होंने कहा कि नागपुर पॉलिसी चल रही है। राकेश टिकैत ने कहा कि पीएसी नहीं, मिलिट्री बुलाओ पर मीटर नहीं लगेगा। सरकार अपने मीटर की सुरक्षा करे, चोरी बढ़ रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तेजस्वी यादव ने राज्य में हेमंत सोरेन से मुलाकात की, कहा मिलकर बीजेपी को भगाना है। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री व झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात की और तेजस्वी यादव ने बाद में इस मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की और लिखा कि बिहार झारखंड ने ठाना है मिलकर बीजेपी को भगाना है। इससे पहले पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर आरोप लगाए थे और उन्होंने कहा था कि बीजेपी झूठे आरोप लगाकर उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की साजिश रच रही है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में सत्ता में लौट सकती है कांग्रेस, विश्लेषकों ने राहुल गांधी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में मई तक विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी इस राज्य में सत्ता में है। बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है और बीजेपी यहां हर हाल में सत्ता में वापसी करना चाहती है। वहीं कांग्रेस की कोशिशें भी कमजोर नहीं पड़ रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों ने आने वाले चुनाव में कांग्रेस को लेकर कहा है कि उससे पार्टी उत्साहित हो सकती है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार कांग्रेस कर्नाटक में सत्ता की सीट के करीब है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा ने 2 महीने से भी कम समय में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी की संभावनाओं को बढ़ाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले 24 घंटे में इन राज्यों में होने वाली है झमाझम बारिश। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर जारी कर दिया है अलर्ट। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तेजी से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ठंड का मौसम खत्म होने की ओर है और फरवरी में ही अधिकतम तापमान दिल्ली में 30 डिग्री के करीब पहुंच रहा है। वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पहाड़ी राज्यों में हल्की से मध्यम गति की बारिश की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों, उत्तराखंड और सिक्किम में भी बारिश दर्ज की गई। असम, हरियाणा, अंडमान और निकोबार, मेघालय आदि राज्यों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई और हिमाचल प्रदेश के मनाली और कल्पा में 2 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं जम्मू कश्मीर में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा से 3 दिन पहले मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम बरामद, जिसके बाद मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा से ठीक 3 दिन पहले शनिवार को मुजफ्फरपुर में 3 टाइम बम मिले हैं। इससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और इस मामले में मामा और भांजा समेत 3 लोगों से पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश 14 फरवरी को यहां आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र के तिनकोठिया में एक घर में टाइम बम होने की सूचना मिलते ही पूरे पुलिस महकमे में खलबली मच गई। बम निरोधक दस्ते के साथ घर में धावा बोला गया और वहां से 3 जिंदा बम बरामद होते ही बिना देरी किए उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया और इसके साथ वहां मौजूद कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में ले लिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जमीयत चीफ बोले, भारत जितना मोदी भागवत का उतना ही हमारा, हमें सनातन से परेशानी नहीं, आपको भी इस्लाम से शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। जमीयत उलेमाए हिंद के चीफ महमूद मदनी ने कहा है कि भाजपा और आरएसएस से हमारा कोई धार्मिक मतभेद नहीं है बल्कि वैचारिक मतभेद है। दिल्ली के रामलीला मैदान में शनिवार को जमीयत के 34वें अधिवेशन में उन्होंने कहा कि भारत जितना मोदी और भागवत का है उतना ही मदनी का भी है। जमीयत चीफ ने कहा कि हम आरएसएस और उसके सरसंघचालक को न्योता देते हैं, आइए आपसी मतभेद और दुश्मनी को भूलकर एक दूसरे को गले लगाएं और देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क बनाएं। हमें सनातन धर्म से कोई शिकायत नहीं, आपको भी इस्लाम से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जमीयत चीफ ने कहा कि हमारी नज़र में हिंदू और मुसलमान बराबर हैं, हम इंसान के बीच कोई फर्क नहीं करते हैं। जमीयत की पॉलिसी रही है भारत के तमाम शहरी बराबर हैं, इनके बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। मदनी ने कहा कि ये भूमि मुसलमानों की पहली मातृभूमि है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों को फ्री बिजली, सस्ता एलपीजी सिलेंडर, निगम कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम। राजस्थान में चुनाव से पहले कांग्रेस ने
कर दी हैं बड़ी घोषणाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों को महंगाई से राहत दिलाने के लिए अगले साल 19,000 करोड़ रुपए का महंगाई राहत पैकेज देने की घोषणा की है। इस पैकेज में गरीब परिवारों को हर महीने निःशुल्क फूड पैकेट, 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर तथा घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। इसके साथ ही गहलोत ने जनता के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना की अपनी महत्वाकांक्षी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में कवर राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए सालाना करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश करते हुए ये घोषणा की और कहा कि मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लगभग 1 करोड़ परिवार को आगामी वर्ष निःशुल्क राशन के साथ प्रति महीने निःशुल्क मुख्यमंत्री अन्नपूर्ण फूड पैकेट दिए जाने की घोषणा करता हूं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसानों की एक बार फिर आंदोलन की दहाड़, 20 मार्च को दिल्ली में होगी महापंचायत। जी हाँ दोस्तों, किसानों का आंदोलन फिर एक बार जोर पकड़ सकता है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दोबारा एक बड़े आंदोलन का ऐलान किया है। 20 मार्च को दिल्ली कूच कर महापंचायत की तैयारी में किसान हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में गुरुवार को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक हुई और इस बैठक में संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 मार्च को दिल्ली कूच कर महापंचायत करने का निर्णय लिया है। सूत्रों के अनुसार किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने जो किसानों से वादे किए थे वो अभी तक पूरे ना होने की वजह से किसान दोबारा दिल्ली में एक महापंचायत की तैयारी करने जा रहे हैं। पिछली बार किसान आंदोलन बहुत लंबा चला था और किसानों ने सरकार के सामने अपनी कुछ मांगे रखी थी। सरकार ने किसानों की मांगे सुनकर किसानों के साथ बात कर आंदोलन को शांत कराया था। संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि लंबित मांगों को लेकर किसान फिर से आंदोलन करने को मजबूर हो गए हैं और इन मांगों को लेकर देश भर के किसान अब 20 मार्च को दिल्ली की ओर कूच करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीताराम येचुरी ने लगाया बड़ा आरोप, कहा त्रिपुरा चुनाव जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, माकपा महासचिव ने शुक्रवार को कहा कि त्रिपुरा में सत्तारूढ़ भाजपा राज्य में 16 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए धन और बाहुबल का इस्तेमाल कर रही है। अगरतला में मीडिया को संबोधित करते हुए येचुरी ने कहा कि जब से भगवा पार्टी ने महसूस किया कि लोग उसे सत्ता से बाहर करने के लिए बेताब है, भाजपा इस रणनीति पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा केंद्र और राज्य सरकार के संगठन ने पुलिस और अन्य अधिकारियों के लिए मिलकर चुनाव में धांधली करने की गंभीर साजिश रची है। मतदान से 3 दिन पहले भाजपा कानून व्यवस्था की गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। माकपा नेता ने कहा कि ये कोई सवाल नहीं है कि कौन चुनाव जीतेगा या हारेगा। लोकतंत्र और कानून का शासन होना चाहिए, क्योंकि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद आतंक और भ्रष्टाचार का राज शुरू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हमारा समय बर्बाद ना करें, बीबीसी पर बैन लगाने पहुंचे हिंदू सेना को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, खारिज कर दी उनकी याचिका। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हिंदू सेना द्वारा दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हिंदू सेना की जनहित याचिका में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाल में 2002 के गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन के प्रसारण का हिंदू सेना ने विरोध किया था। जस्टिस संजीव खन्ना और MM सुंदरेश की बेंच ने कहा कि याचिका गलत है और कोर्ट सेंसरशिप नहीं लगा सकता है। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नेहरू सरनेम पर सियासत, कांग्रेस का PM मोदी पर पलटवार, कहा उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद में कहा था कि गांधी परिवार अपने नाम के पीछे नेहरू सरनेम का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। एक दिन बाद कांग्रेस ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें भारतीय संस्कृति की बुनियादी समझ नहीं है। राज्यसभा में मोदी के भाषण के बारे में जब कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला की प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि केवल भगवान ही इस देश को बचा सकता है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में कांग्रेस मुख्यालय पर संवाददाता सम्मेलन में सुरजेवाला ने कहा कि कोई व्यक्ति जो इस तरह के जिम्मेदार पद पर बैठा है वो भारत की संस्कृति को नहीं जानता, समझता नहीं है। आप देश में किसी भी व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि क्या वो अपने नाम में नाना के सरनेम का उपयोग करते हैं क्या। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश और हिमपात की संभावना, दिल्ली यूपी सहित अन्य राज्यों का यह मौसम। जी हाँ दोस्तों, देश भर में पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी पाकिस्तान और इससे सटे जम्मू कश्मीर पर पछुआ हवाओं के रूप में नजर आ रहा है। झारखंड में सुबह शाम ठंड लग रही है और हालांकि यहाँ मौसम शुष्क बना हुआ है। जानते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश समेत। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख,
लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात हुआ। उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी दर्ज की गई। वहीं उत्तरी पंजाब, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वी असम में हल्की बारिश हुई। बता दें कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, मध्य प्रदेश के कई हिस्से, उत्तर प्रदेश और विदर्भ के कुछ हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश ने बताया लोकसभा चुनाव 2024 का प्लान, केशव को कह डाला योगी आदित्यनाथ का असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गाजीपुर में इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की मूर्ति का अनावरण किया और उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के बारे में बड़ी घोषणा की। अखिलेश ने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी अब आगे किसी भी राजनीतिक दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अब तक जिन दलों के साथ समाजवादी पार्टी है उन्हीं को साथ लेकर 2024 का चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि 2024 में वो अब किसी तरीके से कोई भी नया राजनीतिक प्रयोग नहीं करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अडानी मामले में जेपीसी की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया। खड़गे बोले जनता के सवालों का जवाब दिए बगैर संसद से चले गए पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि संसद में अडानी मुद्दे पर उठाई गई संयुक्त संसदीय समिति की मांग को रिकॉर्ड से हटवाया गया। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दे के प्रमुख बिंदु को संबोधित किए बिना दोनों सदनों में भाषण दिया है। सरकार अहंकारी है और बेरोजगारी, महंगाई और अडानी विवाद पर सवालों का जवाब सरकार नहीं देना चाहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पर यह अमृतकाल नहीं बल्कि मित्रकाल है। रुख करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। युवाओं का प्रदर्शन, मंत्रियों ने विपक्ष पर लगाया भड़काने का आरोप। राहुल गांधी बोले क्रूरता छोड़ दे सरकार। जी दोस्तों, राजधानी में जुटे पथराव और लाठीचार्ज के बाद विपक्षी हमलों का जवाब देने के लिए धामी सरकार के मंत्री भी मैदान में उतर आए। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को भड़काने का आरोप लगाया। साथ ही युवाओं से अपील की कि वो धैर्य बनाए रखे और किसी के बहकावे में ना आए। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड में भाजपा सरकार का भ्रष्टाचार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। विद्यार्थियों से मेरा अनुरोध है वो सत्य को आधार बनाकर प्रदर्शन को शांतिपूर्ण रखें। सरकार भी जिम्मेदारी से कदम उठाए और क्रूरता छोड़कर उनकी मांगों को सुने। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को लगेगा जोर का झटका। यूपीए को 2024 में 2019 के मुकाबले मिलेंगी 6 गुना ज्यादा सीटें। जी हाँ दोस्तों, अभी ये सर्वे आया है। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियां मिशन मोड में आ गई हैं। इस बीच 2024 के चुनाव को लेकर नया सर्वे सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र से बेहद अच्छी खबर आ रही है और सर्वे के मुताबिक कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए की सीटें महाराष्ट्र में 6 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, सी वोटर और इंडिया टुडे ने हाल ही में एक सर्वे किया था जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर देश की जनता का मूड भापा गया और इस सर्वे के मुताबिक लोकसभा चुनाव होने पर महाराष्ट्र में यूपीए को 34 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। पिछले साल ही राज्य की सत्ता में महाविकास अघाड़ी गठबंधन के बाहर होने के बाद ये सर्वे कांग्रेस और सहयोगी दलों के लिए बड़ी खुशखबरी है, तो बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ाने वाला है। महाराष्ट्र में लोकसभा की कुल सीटें 48 हैं और 48 में से 34 सीटें जीत रही है कांग्रेस और यूपीए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम मोदी के खिलाफ संसद से सड़क तक कांग्रेस का हंगामा, मुख्य मुद्दों पर जवाब न देने का लगा आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहे और इसी मजबूरी के चलते उन्हें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। विपक्ष ने कहा कि पीएम मोदी को जनता के सवालों के जवाब देने चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष ने अडानी स्टॉक विवाद के चलते मोदी सरकार को घेरा और कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा में मांग की थी कि अडानी विवाद की जेपीसी से जांच कराई जानी चाहिए और राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि राज्यसभा में पीएम के भाषण में लगे मोदी अडानी भाई भाई के नारे, वहीं विपक्ष के विरोध के बीच ही देना पड़ा पीएम मोदी को अपना भाषण। जी हाँ दोस्तों,
आपको बता दें कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने आए पीएम मोदी के भाषण के दौरान जमकर हंगामा हुआ। अडानी मामले पर जेपीसी जांच की मांग कर रही कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने पीएम मोदी का भाषण शुरू होते ही मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाने शुरू कर दिए और इस आकस्मिक हमले से सकपकाए पीएम को थोड़ी देर के लिए अपना भाषण रोकना पड़ा और इसके बाद सभापति ने विपक्ष को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने, जिसके चलते थोड़ी देर बाद पीएम को इन नारों के बीच ही अपना भाषण पूरा करना पड़ा। गुरुवार दोपहर जैसे ही उच्च सदन में पीएम मोदी का भाषण शुरू हुआ, कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के नेता मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाते रहे और इसके अलावा विपक्षी सांसदों ने अडानी पर मुंह तो खोलो, कुछ तो बोलो और अडानी पर जवाब दो के नारे भी जमकर लगाए। विपक्ष के इस हमले से एक बार पीएम घबरा गए और उन्हें अपना भाषण बीच में ही रोकना पड़ा। फिर भी जब नारेबाजी जारी रही तो पीएम को उसी शोर के बीच अपना भाषण देना पड़ा। दोस्तों, इस विपक्ष के इस जोरदार हमले से स्तब्ध दिख रहे पीएम मोदी ने खुद को संभालने के लिए पलटवार करने की कोशिश की और कहा कि जितना कीचड़ उछालोगे कमल उतना ही खिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोहन भागवत के बयान से बिहार में सियासत तेज, 2024 का चुनाव मंडल वर्सेस कमंडल पर होगा। जी हाँ दोस्तों, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में वर्ष 1990 चर्चा चल रही है और ये चर्चा मंडल वर्सेस कमंडल को लेकर चल रही है। राजनीतिक पंडितों से लेकर आम जनता तक इस चर्चा में शामिल हैं। इधर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के बाद इस चर्चा को बल मिला है और बिहार में इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। वैसे इसकी चर्चा तो नीतीश कुमार के बिहार के छोड़ने के बाद से ही शुरू हो गई थी। इसके बाद तमाम राजनीतिक खींचतान के बाद बिहार में शुरू हुई जाति जनगणना और नीतीश सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादास्पद बयान के बाद ये कयास लगाना शुरू कर दिया गया था कि इस पर राजनीतिक गोलबंदी शुरू हो गई है।